वालिद मोहतरम का सबसे ज़्यादा और सोचने वाली जिसमें वो चिंतित रहते थे तो वो तालीम की। पढ़ेगी रजिया पढ़ेगा हड़िया, साक्षर होगा ज़िला अररिया। एक हराम का चीज़ खाना नहीं चाहते हैं और हमने जो कमाया है वो मेरे जाने के बाद पता चलेगा। यारी जैसा गांव हैरत में था कि हमने कौन सी कोहिनूर को खो दिया है। कि सुने सुने गए बहिन हमार छा कहने ते बेखबर आखिर की लाचारी छी मन कहने तो भारी छी। तो स्कूल का सपना अधूरा सा रह गया। वालिद साहब मेरे गाय वहाँ कहीं चल रही है। उसके बाद ये पढ़ते गाय कहीं घुस जाए। उस वजह से वालिद साहब बहुत मार खाए दादा। वालिद साहब मैट्रिक फर्स्ट किए थे तो जिस ऑफिस में रहते थे वहाँ का SDO साहब खुद से आए थे और वालिद साहब को उस दौर में 100 रुपये दिए थे। तो वालिद साहब क्या कमाए थे, ये किताब छपाने के लिए महज 25,000 का खर्चा था। मैं एक ट्रस्ट बनाने के लिए जो ख्वाब देखे थे वो भी उनका अधूरा है। आपने क्या देखा अपने फादर में कि ये नक्श कदम पर फादर के चलना चाहिए, इनके सपने को पूरा किया जा सकता है? मैडम सबसे पहली बात कि वालिद मोहतरम का सबसे ज़्यादा और सोचने वाली जिसमें वो चिंतित रहते थे तो वो तालीम के मामले में, जिसमें कि उनकी शायरी है कि पढ़ेगी रजिया पढ़ेगा हड़िया, साक्षर होगा ज़िला अररिया। जी हाँ, वो ज़िला अररिया को बहुत साक्षर करने के लिए हर कदम हर वक्त उनका हर चीज़ एक टू, जैसे भाई साहब ने बोले कि मेंटेन करते थे। पीछे आपकी डायरी रखी हुई है, छोटी डायरी, एक एक तारीख एक एक चीज़ को वो मेंटेन करते थे। और तालीम के मामले में कहा जाए तो बच्चों को अगर जी तालीम के मामले में कहा जाए तो बच्चों को अगर कुछ पढ़ाना हो कुछ सिखाना हो तो वो हमेशा उसके पॉकेट में चॉकलेट रखा करते थे। अच्छा। हाँ, उनके दोस्त उनके जो भी जानने वाले हैं वो आपको बता देंगे, गवाही देंगे कि हाँ गाफिल साहब के जेब में हमेशा चॉकलेट होते थे। वो क्या करते थे, एक चॉकलेट दिया, हाँ पढ़ो अस्सलाम वालेकुम, पहले सलाम कराते थे, फिर उससे जवाब करते थे, फिर उसे कलमा पढ़ाते थे या जो जिस तरह के होते थे उसको उस तरह का तालीम देते थे। चॉकलेट देकर बच्चों को करीब लाते थे, करीब लाने सिखाते थे। और ये मेरा एक ज़मीन वहाँ पे भगत टोल में ककरवा बस्ती में, जी हाँ, और हयात कॉलोनी उस पर नाम दिए थे। फ़िलहाल उसी पे मेहनत चल रही थी। जैसे कि भैया ने बताया कि उनका ये था पढ़ाई के मामले में, तो वहाँ रूम बनाकर वहाँ पे एक स्कूल खोलने की ये थी ताकि वहाँ पे हम जाके फ्री तालीम दें, सरकार से कुछ मदद लेकर यहाँ पर कुछ बना के बच्चों को फ्री तालीम दें। क्योंकि हम पिछड़े वर्ग से हैं, क्योंकि हम खा तो लेंगे लेकिन बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं। आजकल कोई कोचिंग भी खोल रहा है तो वो आपसे 300 रुपये, कम से कम 200 रुपये मंथली लेगा और हर कोई ये नहीं दे पाता है। तो इसलिए वालिद साहब का यही मिशन था कि हम अच्छा टीचर, हम लोग को खुद कहते थे कि तुम लोग पढ़ो। खुद मुझे उर्दू से ग्रेजुएशन कराए हैं और MA जो है कि वो इस्लामियात सब्जेक्ट से दिए हैं। वो इसलिए कि नहीं कि तुम आगे चल के नौकरी करना, वो इसलिए कि तुम आगे चल के मेरा मेरा ताज संभालना, अपने समाज के लिए काम करना, अपने बिहार के लिए काम करना। तो ये उसका, और कोई होते हैं कि जायदाद दौलत इस सब चीज़ पे वो जाते हैं, लेकिन वालिद साहब कभी उस चीज़ पे नहीं गए। यहाँ तक कि हम लोग मजाक में भी बोल देते थे कि अब्बा ये क्या कर रहे हैं, आपका नाम सुनकर लोग बोलते हैं कितने करोड़पति लाखपति हैं। और कभी ऐसा होता है कि हम लोग को खुद ये शर्म होना पड़ता है, ऐसा नहीं हो पाता है, आपसे 10 रुपये मांगना हम लोग को ये लगता है। तो वालिद साहब उस जगह बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलते थे कि बेटा देखो, अगर हम पैसा कमाना चाहें तो तुम्हारे वालिद साहब वो हस्ती हैं, अभी कोई भी किसी को कॉल कर देंगे वो बोरा बांध के तुम्हारे दरवाजे पे पहुंचा देगा। लेकिन हम एक हराम का चीज़ खाना नहीं चाहते हैं और हम कोई गलत काम नहीं करना चाहते हैं जिससे कि हमारा आने वाला नस्ल, आने वाला जो पीढ़ी है उस पर असर पड़े। हमने जो कमाया है वो तुम्हें अभी पता नहीं चलेगा, हमने जो कमाया है वो मेरे जाने के बाद पता चलेगा। वाकई आपने देखा होगा वीडियो वगैरह में, अगर आप शामिल नहीं होंगे तो ये गैयारी जैसा गांव हैरत में था कि हमने कौन सी कोहिनूर को खो दिया है जी। और जानमाज हमारे यहाँ सबसे बड़ा है, वो जानमाज फुल हो गया, इतना फुल हो गया गैयारी वालों को जी, जनाजा का इतना फुल हो गया कि गैयारी वालों को जगह नहीं मिला कि उसके मेहमान को जी नमाज़ पढ़ने के लिए जगह दी जाए। तो उन्होंने वही कमाए थे।
और उसका बस यही मकसद था कि हम तालीम को आगे बढ़ाएं, हर घर तालीम हो, हर बच्चे पढ़े लिखे हो और हर इसमें पढ़े लिखे हो। इसमें वालिद साहब कुल्हिया शायरी भी किए थे, बहुत मशहूर हुए थे कि सुने सुने गए बहिन हमर छा कहने ते बेखबर आखिर की लाचारी छी मन कहने तोर भारी छी कहने करे छा दैया लाज छोड़े आप आपन मिजाज देखे ज़माना अले किरण बदले आप आपन देखे ज़माना अली किरण बदले आप छोड़े आप हाँ देखे ज़माना अली किरण छोड़े आप खर्रा बोरहन अगन बहरियन पाछू सा कहियन लेकिन सासू सा अगन बहरियन पाछू सा कहियन लेकिन सासू सा सेंटर तोड़ा जाना छू पढ़ी लिखी कहाना छू जे दिन दस्खत करवे थे वह दिन थी गाफिल भय साथ में DM भी है थी कलेक्टर भी है थी वह दिन ना अवार्ड देते। तो ये सब कुल्हिया शायरी में ये बहुत ही पॉपुलर हुए थे, मतलब कि ये शायरी से वो अपने जैसे कि आप हैं कुल्हिया में तो औरत लोग गांव देहात की वो समझती नहीं थी, तो वो अपने भाषा में अपने इससे तालीम को वो वहाँ तक देखिए तालीम को किस हिसाब से उसके अंदर दिमाग में उसको डाल रहे हैं कि आपको पढ़ना कैसे है, खर्रा बोरहन ये सब करने से कुछ होगा नहीं। तालीम पे जाइए, पढ़िए, आप जिस दिन पढ़िएगा दस्तखत कीजिएगा गाफिल भाई भी आएंगे और DM साहब भी आएंगे और आपको सम्मानित करेंगे। मैंने जो नोटिस किया, हालांकि बहुत छोटी मैं घर से बाहर चली गई हूँ, बाहर मेरी स्टडी हुई है, लेकिन मैंने जो नोटिस किया अभी भी मैं नोटिस करती हूँ कि मुस्लिम परिवार में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अभी जो हमारे सीमांचल इलाके में जो सोच है ये नैरो माइंडेड, ये डेवलप नहीं हो पाया है कि बेटियों को अच्छी शिक्षा दी जाए, तालीम याफ्ता कर सके, साइकिल चला सके, गाड़ी चला सके, ये सारी चीज़ें अभी भी डेवलप नहीं है। लेकिन गाफिल साहब चीज़ों को किस तरह से बताने की कोशिश करते थे, घर घर पहुंचा रहे थे बेटियों के पास कि बेटियां भी उस लायक बन सके। जी जी जो कि आज माँ बाप भी जल्दी नहीं सोचते जी, ये चीज़ें तो है। तो स्कूल का सपना अधूरा सा रह गया। अभी भी अगर आपको कभी मौका मिले तो कैमरा में अगर रिकॉर्ड करना चाहें तो आप हमारे कखुरा बस्ती जाएं, उनका खुद ननिहाल है, वहाँ पे उसका फर्स्ट दरवाज़ा ही देखेंगे तो आपको लगेगा कोई स्कूल है। जिस तरह से स्कूल का गेट होता है, हर चीज़ उस तरह से वो बनाए थे, रूम दिए थे, हर चीज़ ऑफिस का रूम बनाए थे, और यहाँ तक कि जो बिजली बत्ती का बोर्ड होता है, कनेक्शन होता है, सारा चीज़ की यहाँ बेटा कंप्यूटर लगाएंगे, यहाँ बेटा ये जो है ये स्टूडेंट यहाँ पे रहेगा, ये ऑफिस रहेगा, कोई आएंगे तो यहाँ पे बैठेंगे। तो हमने वहाँ पे 3 महीना वालिद साहब के साथ वो जो रूम बन रहा था, साथ में रहना, साथ में खाना, साथ में सोना, तो हर चीज़ को उन्होंने देखा। बस उसका एक ही सपना था, किसी तरह से स्कूल मेरा बन जाए, किसी तरह से तालीम का एक ज़रिया बन जाए, यहाँ से हमारा मेरे होते हुए मेरे ज़िंदगी में एक ऐसा चीज़ बेदार हो जाए, ऐसा चीज़ बन जाए जिससे कि आने वाले नस्ल मेरा सरकारी हो या किसी तरह हो, फ्री में पढ़े, बस फ्री में होना चाहिए, एक पैसा उन्हें नहीं देना पड़े। गरीबी और गुर्बत को उन्होंने देखा है, महसूस किया। वालिद साहब कहते हैं कि बेटा जब हम पढ़ने जाते थे तो आपने सुना होगा कि लोगों ने कहा कि हमने लाइट के नीचे पढ़ा, हमने, जी हाँ, उन्होंने हकीकत ये बात है कि वालिद साहब मेरे गांव ये सब में गाँव वगैरह लेके गाय वगैरह लेके जाते थे, तो वो उसका गाय वहाँ कहीं चल रही है, उसके बाद ये पढ़ते गाय कहीं घुस जाए। उस वजह से वालिद साहब बहुत मार खाए दादा साहब से कि तुम ये क्या पढ़ रहे हो, ये कौन सी है, तभी तालीम का उतना ये नहीं था, ये क्या जब मन देखो तब पढ़ रहे हो लिख रहे हो। तो कभी कभी ये करते थे। फिर वही दादा जान जब 12 बजे ऑफिस से आते थे तो वालिद साहब को देखते थे कि पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत खुश होते थे कि ये कुछ करेगा। जब बेटा कामयाब हो गया तो दादा को बहुत खुशी हुई। जब वालिद साहब मैट्रिक फर्स्ट किए थे तो जिस ऑफिस में रहते थे वहाँ का SDO साहब खुद से आए थे और वालिद साहब को उस दौर में 100 रुपये दिए थे, तो बहुत खुशी। अभी वो 1 लाख है। तो यही कहा जाए कि उसका हमेशा से रुझान, हमेशा से दिमाग, सब चीज़ पढ़ाई पे है, क्योंकि आप मेरे बोलने से नहीं समझेंगे तो आप ये किताब, ये सारे कागजात, सब चीज़ गवाह है, और उसके जानने वाले गवाह हैं, उसके मिलने वाले गवाह हैं। ये सब यही कहेंगे कि पढ़ेगी रज़िया, पढ़ेगा हरिया, साक्षर होगा ज़िला अररिया। इसका 2 वर्ड में क्या क्या छुपा हुआ है वही जानते हैं जो गहराई। अच्छा, वो स्कूल की जैसे आपने बात की, स्कूल कंप्लीट हो चुका है या इनकम्प्लीट है? नहीं मैडम, स्कूल कंप्लीट नहीं हो चुका, वो अधूरा सपना। 3 महीने में आप सोच सकते हैं कि बाउंड्री हुआ था, 3 रूम ही बना था, और इधर जैसे कैंप होते हैं उस तरह का नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो पाया। जैसे स्कूल का सपना पूरा सबसे पहले कर देना चाहिए गाफिल साहब के लिए
कि वहाँ पर स्कूल को तैयार किया जाए। जी, जो जी। फंड है, जो राशि की जरूरत होती है, सरकार को उसमें मदद करनी चाहिए। जी बेशक। यहाँ के MP है, MLA है, अपने फंड से हो, जैसे भी हो, मदद होनी चाहिए। जी, और उन्होंने सबसे पहली बात की, उन्होंने यही दिमाग में लेके चले थे, बड़े भाई मेरा खुद BCA सॉफ्ट इंजीनियर है, कि बाहर जाकर दूसरे देश में क्या करोगे, हम खुद का ये बनाएंगे, तो सब मिल के चलाएंगे, सब मिल के, हमको कोई पैसा देना पड़ेगा नहीं, फंड लेकर ये होकर हम इसको चलाएंगे। तो भाई अभी मेरे उस सपना को पूरा करने में लगे हुए हैं। मैं प्रार्थना करूँगा कि हर कोई मिल के जहाँ तक हो सके, सरकार हो सके, हमारे मंत्री, हमारे जिला, हमारे बिहार, हर जगह कद्दावर नेता हैं जो चाहें तो इस चीज़ को बुलंद कर सकते हैं, इस चीज़ को इस राह पे वो भी हमें चलने पर सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं उसका बहुत बहुत आभार रहूँगा और शुक्रिया अदा करूँगा कि अगर कोई हमारा वालिद साहब के बिखरा हुआ ख्वाब को पूरा कर हो सके। दादा हयात से हैं? नहीं, वालिद दादा साहब डेथ कर गए। जी बेशक। और जैसे आपने अभी स्कूल की बात की, हालांकि इससे पहले किसी ने मुझे स्कूल के बारे में जानकारी दी है, आपने दी है। आप छोटे बेटे हैं, आप ज़्यादा प्यार से पले बड़े होंगे, सारी चीज़ें आपसे शेयर की जाती होंगी, और क्या कुछ यादें हैं? और उनकी यादें हमसे बहुत जुड़ी हुई हैं। और हाँ, मैं समझ सकती हूँ। वालिद साहब ही एक ऐसा मेरा दोस्त भी थे, और मेरा सबसे प्यारा जो बेटा का एक दोस्त होता है तो उसका बाप ही होता है। और हम बहुत करीब थे, जिसमें कि हम दोनों में से बस वही एक ही चीज़ का ये होता था। आज तक उन्होंने ये नहीं कहा कि बेटा कुछ और करना, बस उनका यही एक सपना था, वही जुनून था जिसको कि पूरा नहीं हो पाया। हम लोग बस उसी जुनून पे हैं और बस घबरा नहीं। मैं समझ सकती हूँ, दर्द को मैं समझ सकती हूँ, लेकिन पूरा होगा। और क्या कुछ, आप छोटे बेटे हैं, आपको सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं, अब चाहते हैं उनका सपना पूरा हो। और मैं चाहता हूँ कि वालिद साहब, जैसे आपने देखा ये सारे डॉक्यूमेंट्री किए हुए हैं, उनका अब सोच सकते कि मेरे वालिद साहब क्या कमाए थे। ये किताब छपाने के लिए बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आज मैं बोल सकते, ऑन रिकॉर्ड कैमरा के सामने बोल रहा हूँ। महज 25,000 का खर्चा था, महज छोटा रकम। और हारून रशीद गाफिल के नाम सुनकर आपको खुद लगा होगा कितना बड़े पैसा वाले हैं, लेकिन नहीं, वालिद साहब हमारे पैसा नहीं कमाते थे। उन्होंने ये सारी चीज़ें कमाई, ये सारी चीज़ें कमाई है, जिसको आप कैमरा में आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा। चारों तरफ से का डॉक्यूमेंट्री किया हुआ है। इसको अपनी किताब की शक्ल में देने के लिए और एक ट्रस्ट बनाने के लिए जो ख्वाब देखे थे वो भी उनका अधूरा है। आज हमें भी उतना हिम्मत नहीं हो पा रहा है कि हम दोनों भाई मिलके या हमारे उनके चाहने वाले मिलके जो भी हो कि उस चीज़ को कर सकें। हमें भी चाहिए, सपोर्ट की ज़रूरत है, और बिना सपोर्ट का हम नहीं जा सकते हैं। हमारे पास है, सारा चीज़ है, लेकिन मेरे पास हाथ नहीं, हमारे पास उस चीज़ का ये नहीं है। सीमांचल वासी हैं जी, बस की जरूरत नहीं है, हर घर पहुंच के मदद मिलेगी और सरकार ज़रूर आपकी मदद करेगी। चलिए, आप अब नहीं बोल पाएंगे, मुझे लग रहा है कि आप नहीं बोल पाएंगे।